जिला शिक्षा अधिकारी, बोडला जनपद सीओ, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब सबको आवेदन दे चुके हैं भवन की मांग के लिए, लेकिन आज तक इनके द्वारा कहीं कोई ध्यान। और लइका मन ल सुमन झाड़ के नीचे में पढ़ाते सर है बहुत परेशानी जाते और दुए झन सर ही है पढ़ैया ज़्यादा सर मैडम तक नहीं है, सर मैडम के तक जरूरत है। और सुबह अभी तो खैर मतलब गर्मी है लेकिन बरसात में बहुत परेशानी जही काबर के वो वाले स्कूल मन ले थे पढ़ा बर मिडिल वाले में वो मन के लेके मन 11 बजे जल्दी के नाथे खुल जाए। चलो कम लगभग 2-3 साल हो गए सर कि मतलब प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन कुछ नहीं। इस बार भी आकर दिखाओ कि ऊपर में किस तरह से यहाँ का जो छत है वो कभी भी गिर सकता था और यही वजह है कि यहाँ पर क्लास लगती नहीं है। ये भवन पूरी तरह से एक तरह से जर्जर हो चुका है। और आपको पानी में माननीय मुख्यमंत्री जी आया था, उस दिन मैं स्वयं वहाँ गया था। वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी गुप्ता सर को अवगत कराए, उनके डायरी में नोट भी किया वो, पर आज तक कहीं कोई इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। नए शिक्षा सत्र की तैयारी को लेकर के पूरे प्रदेश भर में तैयारी चल रही है और कबीरधाम जिले में भी तमाम स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाने के लिए 18 जून को जो है बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। इसे लेकर के हम 18 जून को लेकर के जो शाला प्रवेश उत्सव मनानी है और साथ ही जो स्कूल खुलने वाले हैं उसको लेकर के कितनी तैयारी है, स्कूलों की क्या स्थिति है, स्कूलों में टीचर्स कितने हैं, साथ साथ वहाँ पर साफ सफाई से लेकर के शौचालय या बिल्डिंग भवन जो स्कूल के जो भवन है इसको लेकर के हम जायजा ले रहे हैं। जिले भर के तकरीबन 50 से भी ज़्यादा स्कूलों में हम अभी तक पहुँचे हैं और वहाँ पर हमने देखा कि कई तरह की समस्याओं से जो स्कूल है वो घिरे हुए हैं। वहाँ पे कहीं पे बाउंड्री वाल नहीं है तो कहीं पे शौचालय नहीं है, कहीं का स्कूल भवन जो है वो जर्जर हो चुका है। ऐसे समस्याओं को हमने देखा है। लेकिन इस वक्त हम जिस गांव में मौजूद है वो खैरबना खुर्द है, बोला ब्लॉक अंतर्गत आता है। इस जगह पर जहाँ पर हम मौजूद है यहाँ पर स्कूल संचालित होता है, प्राथमिक शाला आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भवन ही नहीं है। आपको बता दें, जी हाँ, ये आप देख सकते हैं कि इस प्राथमिक शाला को लेकर के एक भी यहाँ पर भवन है। ये जो भवन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है प्राथमिक शाला, ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। आपको देखा, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि वह भीतर जाकर दिखाएं किस तरह के यहाँ पर हालात है कि इस भवन में तो क्लास लगती ही नहीं है, किस तरह से ये जर्जर हो चुका है। यहाँ पर पूरी तरह से कबाड़ का जो सामान है वो रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ ऊपर छत भी दिखाने की कोशिश करेंगे हम कि छत किस तरह से ये कभी भी ढह सकता है, ऐसा बता रहे हैं ग्रामीण। ये भीतर का भी छत इस साइड का भी दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरा में से कहना चाहूँगा, दीपक इस बार भी आकर दिखाओ कि ऊपर में किस तरह से यहाँ का जो छत है वो कभी भी गिर सकता था और यही वजह है कि यहाँ पर क्लास लगती नहीं है। ये भवन पूरी तरह से एक तरह से जर्जर हो चुका है। और आपको बता दूं कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो इसके गवाह हैं कि किस तरह से साल भर यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पेड़ के नीचे, आपको वो भी स्थान में दिखाऊंगा कि किस तरह से पेड़ के नीचे यहाँ पर स्कूल या क्लास लगती थी। यहाँ पर पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर थे। यहाँ के ग्रामीण जो है वो भी बताएंगे आपको। आप देख सकते हैं ये जो मेरे पीछे पेड़ दिख रहा है, इसी पेड़ के नीचे जो है बच्चे यहाँ पर साल भर से पढ़ाई करते रहे और 5वीं तक के एक स्कूल है, यानी कि प्राथमिक शाला है, 5 क्लासेस यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन भवन नहीं होने की वजह से न केवल पढ़ाई प्रभावित हो रही है बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। बच्चों का भविष्य एक तरह से बर्बाद हो रहा है कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा भवन भी नहीं है और टीचर की भी कमी है। आप देख सकते हैं ये जो पीछे दिख रहे भवन वो अतिरिक्त कमरा है। अतिरिक्त कमरे में केवल एक ही कमरा है, उसमें भी किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई होती होगी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर वो कब से इन समस्याओं से यहाँ के जो बच्चे हैं वो जूझ रहे हैं और क्या क्या आप लोगों ने प्रयास किया अभी तक के। हम लोग यहाँ विगत 5 वर्ष से जिला शिक्षा अधिकारी, बोडला जनपद सीओ, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब सबको आवेदन दे चुके हैं भवन की मांग के लिए, लेकिन आज तक इनके द्वारा कहीं कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं बताना चाहूँगा, सन 2002-03 के आसपास हमको एक अतिरिक्त कक्ष मिला, वो भी जर्जर हो चुका है। इस बीच में एक भवन, ये जो अपन पीछे देख रहे हैं, ये लगभग 15 से 16 वर्ष हुआ है इसको। उस समय भी हम लोग विरोध किए थे गुणवत्ता का, उस समय भी कोई ध्यान नहीं दिया अधिकारी कर्मचारी। इसी का नतीजा है कि आज ये भवन टूटने योग्य हो गया है। इसके साथ साथ कई बार हम लोग अभी अधिकारियों से भी अवगत कराए हैं। शीतल पानी में माननीय मुख्यमंत्री जी आया था, उस दिन मैं स्वयं वहाँ गया था। वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी गुप्ता सर को अवगत कराए, उनके डायरी में नोट भी किया वो, पर आज तक कहीं कोई इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। और एक तरफ पूरे जिले में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं स्कूल भवन बनाने के लिए, इस गांव में भवन ही नहीं है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी, अभी पिछले सत्र 22-23 में हमारे बच्चों का 2 शिफ्ट में करके हम लोग ये जो मिडिल स्कूल है सवेरे वहाँ 12 बजे तक वहाँ कक्षा लगवा रहे थे। उसके बाद वहाँ छुट्टी हो जाते थे, इस स्कूल में भी छुट्टी हो जाते थे।
बच्चे 12 बजे से पूरा शाम तक खेलते घूमते रहते थे, यानी पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रहा है। साथ ही साथ सवेरे पेड़ जो दिखाए हैं अभी आप, पेड़ के नीचे में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। और मैं तो अभी भी आपके टीवी चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कलेक्टर महोदय यहाँ के, वो आकर यहाँ स्वयं देख लें, ध्यान दें। नहीं तो ऐसा लग रहा है इस वर्ष तो यहाँ प्राथमिक शाला में ताला ना लग जाए, क्योंकि भवन ही नहीं है तो भाई बच्चे कहाँ पढ़ेंगे बरसात में। क्या नाम है आपका? रोहित साहू। क्या क्या समस्याएं होती है जब भवन ही नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? पढ़ाई वही हो रहा है सर बाहर में। अरे भवन देख रहा है पूरा जर्जर है। सुबह से मतलब वहाँ लगाते थे 11 बजे तक, 11 बजे के बाद मिडिल स्कूल चालू करते थे। उसके बाद दिन भर बच्चे घूम रहे हैं। हाँ, यही समस्या है यहाँ का। बाउंड्री उंड्री का भी मतलब मांग किया है, अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, यही सब समस्या। बताइए, देख सकते हैं किस तरह से ये खैरबना खुर्द गांव है। कई बार यहाँ के जो ग्रामीण है वो बता रहे हैं कि वो कई बार आवेदन दे चुके हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक ये बात पूर्व में पहुँचाई गई है। इसके बावजूद जो है इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके गांव में अभी तक स्कूल भवन नहीं है? मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में शिक्षा सबसे बड़ी महत्व है और छोटे छोटे बच्चों के जीवन में शिक्षा एक विशेष, कहा जाए तो एक जैसे माँ लालन पोषण करता है उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में शिक्षा अति ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे पड़ोस में ही रहता हूँ। यहाँ पे जिस दिन बारिश होता है तो बारिश के दिन तो बच्चे लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि पेड़ के नीचे में उसको छाया मिलेगा तो धूप में पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन बारिश तो ऐसा है कि भिगा के रख देता है कापी को, पुस्तक को और उनके कपड़ों को। तो कई बार हमने यहाँ पे BO CO को भी, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी अपने तरफ से कई आवेदन दिए हमने, लेकिन ऐसा कोई उन लोगों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं आया कि शिक्षा के प्रति ध्यान दें, कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को जाके देखें कि आर्थिक सुधार करें कुछ। और मैं चाहता हूँ शासन से कि इसमें तत्कालिक वो अपना निर्णय लें। और बच्चे का भविष्य इतना स्पेशल यहाँ की पढ़ाई था, लेकिन जब से ये अपनी स्कूल की बिल्डिंग की जो हालात ख़राब हुई तब से बच्चे इतने ज़्यादा गधे हो गए, मार्मिक ढंग से गधे हो गए। अगर 5वीं क्लास के बच्चे को 2 का पहाड़ा पूछो तो अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि टीचर उसको सही साइड में कन्वेंस नहीं दे पा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है हमारा कि इस वीडियो की माध्यम से, इस चैनल की माध्यम से हम सरकार से अपनी आवाज़ को गुजारिश कराना चाहते हैं कि वो इसमें हमारे प्रति सहानुभूति दे और ग्राम पंचायत खैरबना खुर्द की जो बिगड़ते हुए शिक्षा के तहत जो हालात हैं उसमें अच्छे से सुचारू ढंग से अपनी बिल्कुल देखा कि पेरेंट्स का आप दर्द समझ सकते हैं जो ग्रामीण हैं यहाँ के, कि किस तरह से उनके बच्चे जो है खुले पेड़ के नीचे में वो पढ़ाई करते रहे साल भर से, और लगातार वो प्रयास करते रहे। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी से लेकर के जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक उन्होंने बात पहुँचाई और उनसे मांग भी की कि लगातार यहाँ पर भवन की आवश्यकता है। भवन नहीं है, जो भवन देखिए आप बहुत पुराना है, वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, इसमें क्लास लग ही नहीं सकती और न ही लगती है। और एक जो भवन है वो अतिरिक्त कमरा है, अतिरिक्त कमरा केवल एक ही कमरा है, इसी वजह से उसमें सिर्फ एक क्लास लगा सकते हैं 5वीं तक की, जबकि यहाँ पर पढ़ाई होती है। और बच्चे भी आपको बता दें कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं प्राथमिक शाला में। देख सकते हैं कि कहीं भी बाउंड्री वाल के लिए कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, एक भी बाउंड्री वाल नहीं है। देखिए अब जो पुराना है वो पूरी तरह से टूट चुका है, यानी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये पूरी तरह से खतरनाक साबित हो रहा है। यहाँ इस जगह खैरबना खुर्द ये गाँव है और यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से ग्रामीणों ने यहाँ पर बातचीत, यहाँ के टीचर से हम बातचीत करके वो दिखाएंगे किस तरह से कि वो किस तरह से इतनी इस तरह की अवस्था के बीच वो बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, उनको क्या क्या समस्याएं होती है ये भी हम आपको। तो खैरबना खुर्द में ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि स्कूल कितने तैयार है, यानी कि नए शिक्षा सत्र को लेकर के शिक्षा विभाग की क्या तैयारी है, जिला प्रशासन की क्या तैयारी है और किस तरह से जो अवस्था थी उसे इस साल दुरुस्त किया गया है। लेकिन आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें कहीं न कहीं हैरान कर देने वाली है। खैरबना खुर्द में एक भी इस जहाँ पर प्राथमिक शाला है वहाँ पर भवन ही मौजूद नहीं है। और बच्चे जो है देखिए, जिस पेड़ के नीचे मैं खड़ा हूँ इसी पेड़ के नीचे इसी तरह से ठीक ये जो कुर्सी रखी हुई है इसी कुर्सी में बैठ करके टीचर यहाँ पर सामने में बच्चे बैठते थे और पूरे साल भर इसी तरह से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की बच्चों ने। और टीचर्स के भी कहीं ना कहीं इसमें समस्या है, बड़ी समस्या, कि क्योंकि भवन नहीं है, बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। और साथ साथ 5वीं तक की क्लास है यहाँ पर, 5वीं तक, लेकिन एक केवल वो भी अतिरिक्त कमरा है उसमें क्लास लगाते हैं। कैसे कैसे होता है ये टीचर्स यहाँ पर बताएंगे। सर क्या नाम है आपका? सतीश कुमार गुप्ता। सर बता रहे हैं जिस तरह से यहाँ की जो समस्या है, भवन ही नहीं है, कैसे आप लोग पढ़ाई कराते रहे अभी तक साल भर, कैसे? और मिडिल स्कूल में शिफ्ट बाय शिफ्ट चला रहे हैं, सुबह 7:30 से 11:30 प्राथमिक शाला का और 12 बजे के बाद फिर मिडिल स्कूल। तो उसमें तो पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है बच्चों की। अब वो तो होना ही होना है सर।
और इसके अलावा यहाँ पे पेड़ के नीचे भी आप लोग पढ़ाते रहे? हाँ, गर्मी में अब छुट्टी अब एक शनिवार जैसा एक साथ है, दोनों वो भी सुबह आएंगे, हम लोग भी सुबह आएंगे, तो पेड़ के नीचे पढ़ाना पड़ेगा। हाँ। और पढ़ाना हो क्या, खेल खेल में शिक्षा देना है। तो बड़ी समस्या आप लोग भी होती है। आप लोगों को क्या क्या समस्या होती है? शौचालय भी मुझे लगता है कि नहीं दिखाई दे रहे नहीं है यहाँ पे। और शौचालय भी जर्जर स्थिति में है। हाँ। बाउंड्री वाल भी नहीं है जरा। बाउंड्री वाल भी नहीं है। तो ये लगातार क्यों ऐसा हुआ कि इस गांव में ऐसे अब इस तरह की समस्या है? कई गांव में भवन बन रहे हैं, नए मरम्मत हो रहा है स्कूलों का, लेकिन यहाँ पर भवन ही नहीं, इसके बावजूद यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान दे रहे हैं सर, गांव वाले पूरा 3-4 बार आवेदन भी दे चुके हैं। साला विकास समिति से भी आवेदन जा चुका है, लेकिन ऊपर से आदेश आया तब तो इस साल कैसे फिर इस साल कैसे पढ़ाई कराएंगे? अभी भवन नहीं, अभी नए 18 जून को फिर तैयारी है, 18 जून को आप लोग स्कूल खोलेंगे, कैसे शाला प्रवेश उत्सव मनाने की तैयारी है, लेकिन कैसे उत्सव मनाएंगे? फिर चलेगा सर वो मिडिल स्कूल में सुबह हम लोग का, तो दोपहर को फिर मिडिल स्कूल का, फिर 2 पाली में दूसरे उस मिडिल स्कूल में आप लोग लगाएंगे, फिर उसमें पढ़ाई प्रभावित होगी इसी तरह से। और अगर कहीं सब एक साथ आएंगे फिर इसी तरह पेड़ के नीचे यही स्थिति रहेगा। कितने टीचर हैं आप लोग? 2। टीचर्स की भी यहाँ पे कमी है? हाँ, टीचर भी कमी है। तो देखा आपने किस तरह के हालात है, जिस तरह से जहाँ को जिला प्रशासन शिक्षा विभाग पूरी तरह से 18 जून को शाला प्रवेश उत्सव मनाने की तैयारी में जुटा हुआ है, इसको उत्सव के तौर पर मनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वहीं जिन गाँव में इस तरह की समस्या है, हमने आपको बताया कि जिस तरह से जिले के तकरीबन 50 से भी ज़्यादा हमने स्कूलों में दौरा किया है, जायजा लिया कि क्या हालात है 18 जून को लेकर के, किस तरह की तैयारी की जा रही है और स्कूलों के क्या हालात है। तो हमें पता चला कि तमाम जो स्कूल है कहीं ना कहीं बाउंड्री वाल की कमी से जूझ रहे हैं, शौचालय में अव्यवस्था का आलम है, साफ़ सफाई नहीं, भवन कई जो ऐसे हैं जर्जर हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जिले में तकरीबन 23 करोड़ से ज़्यादा रुपए जारी किए गए थे स्कूल भवन बनाने को लेकर के। स्कूल भवन बनाना है, मरम्मत कराने के लिए को लेकर, जहाँ स्कूल भवन नहीं है वहाँ नया स्कूल भवन बनाना है। लेकिन अगर इतने करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्च किए गए हैं, इसके बावजूद इस गाँव में क्यों स्कूल भवन नहीं बना? जबकि यहाँ के जो ग्रामीण है वो लगातार आवेदन करते आए हैं, लगातार मांग करते आए हैं। यहाँ तक कि जिले के जो तमाम अधिकारी कर्मचारी है, उसके अलावा जनप्रतिनिधि हैं, उन तक भी अपनी बातें पहुँचाई हैं, लेकिन इसके बावजूद इस गांव में अभी तक स्कूल भवन बना नहीं। और इसी वजह से इस बार भी 18 जून को शाला प्रवेश होने के बाद वो इसी तरह पेड़ के नीचे पढ़ाई करेंगे। उसके अलावा दूसरी पाली यानी कि मिडिल स्कूल में बारी पढ़ाई करेंगे, यानी कि पूरी तरह से यहाँ की पढ़ाई प्रभावित हुई। संजय यादव, INS 24 न्यूज़, कवर्धा।